हर दिन सिर्फ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। चाहे कदम कितना ही छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन हर दिन कदम बढ़ाना ज़रूरी है। जो लगातार मेहनत करता है वही एक दिन अपने सपनों को हकीकत बना देता है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। कंसिस्टेंसी वो ताकत है जो छोटे छोटे प्रयासों को बड़ी सफलता में बदल देता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं नॉर्थ ईस्ट रेलवे का सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम हुआ है और उसका हल प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं। और यह भी सभी डिवीज़न के लिए शायद हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये पेपर भेजा है उन्होंने डिवीज़न का नाम नहीं लिखा है। अगर किन्हीं को मालूम है तो ज़रूर डिवीज़न का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और इसका जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो 16 मार्च 2026 को एग्ज़ाम हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें रेलवे के सिर्फ 55 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 क्वेश्चन जो राजभाषा का रहता है वो है, और 45 क्वेश्चन जो मैथ के पूछे गए हैं। और बड़ी अजब क्वेश्चन है, फिजिक्स के मैथ हैं और रेलवे से संबंधित मैथ है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और भविष्य में हो सकता है कि इस प्रकार के प्रश्न गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर के एग्जाम में भी पूछा जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी अवश्य करें। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, GRS अध्याय के अंतर्गत ब्लॉक स्टेशन वह है। स्टेशन जानते हैं, ब्लॉक स्टेशन और नॉन ब्लॉक स्टेशन। तो ब्लॉक स्टेशन कहाँ, जहाँ ब्लॉक उपकरण लगा हुआ रहता है। तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा इसका आंसर कि ट्रेनों की आवाजाही नियंत्रित करने हेतु जहाँ ब्लॉक उपकरण या ब्लॉक प्रणाली उपलब्ध होती है। आंसर ऑप्शन बी है। हम हिंदी का ही क्वेश्चन लेंगे, इंग्लिश का भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, GRS की परिभाषा के अनुसार स्टेशन लिमिट रेलवे का वह भाग है जो स्थित होता है। स्टेशन लिमिट का परिभाषा पूछा है। इसमें जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि सिर्फ आप अपने अनुभव के आधार पर जो है आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ के आप आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ जो है स्टेशन में प्रवेश नियंत्रित करने वाले बाह्यतम सिग्नलों के बीच का भाग होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एब्सोल्यूट ब्लॉक प्रणाली, जो पूर्ण ब्लॉक पद्धति कहते हैं। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में लाइन क्लियर तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि जो पिछला ट्रेन है अगले स्टेशन पर पूरी तरह से न पहुंच जाए। आंसर ऑप्शन ए है। पिछली ट्रेन पूरी तरह न पहुंच जाए तब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में पीछे आने वाली ट्रेन के अनुमति आधारित होती है। किस प्रकार से अनुमति उसको दिया जाता है, तो जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके आधार पर उसको दिया जाता है। यहाँ जो है ऑप्शन देखेंगे, ट्रैक जो है ऑक्यूपेंसी होता है वो डिटेक्ट करता है और उसके आधार पर जो है सिग्नलिंग का जो है वो एस्पेक्ट बदलता है। तो सिग्नलिंग प्रणाली द्वारा ट्रैक अधिभोग की पहचान पर। आंसर ऑप्शन सी है, ट्रैक ऑक्यूपेंसी डिटेक्टेड बाय सिग्नलिंग सिस्टम। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कॉलिंग ऑन सिग्नल का उपयोग किया जाता है। कॉलिंग ऑन सिग्नल इज प्रोवाइडेड टू, किस लिए, अलाउ ट्रेन टू एंटर ऑक्युपाइड ब्लॉक सेक्शन कॉशियसली। आंसर ऑप्शन बी है, सावधानीपूर्वक व्यस्त ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश देने के लिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, MACLS में बार्नर सिग्नल का मुख्य कार्य है। बार्नर सिग्नल का मुख्य कार्य क्या होता है, आगे का जो स्टॉप सिग्नल है उसके बारे में पूर्व चेतावनी देना। आंसर ऑप्शन बी है, एडवांस कॉशन टू स्टॉप सिग्नल अहेड, आगे वाले सिग्नल के बारे में जानकारी देना कि वह किस प्रकार के हो सकते हैं, या तो ऑफ है ऑन है वो बताता है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 7, MSDAC का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका होता है मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। आंसर ऑप्शन ए है, मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, HASSDAC उपकरण मुख्यतः किसका पता लगाने के लिए उपयोग होता है। तो ये जो है गर्म जो एक्सेल वेरिंग रहता है उसको पता लगाने के लिए होता है। आंसर ऑप्शन बी है, हॉट एक्सेल वेरिंग। यह जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाई अवेलेबिलिटी सिंगल सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। आंसर ऑप्शन बी यहाँ बी है, उसमें हॉट एक्सेल वेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में सुरक्षा लॉजिक किसके माध्यम से निष्पादित होती है। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोसेसर। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 10, CTC प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बड़े क्षेत्रों में ट्रेन को केंद्रीकृत नियंत्रण व्यवस्था है। आंसर ऑप्शन बी है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट ओवर लार्ज टेरिटरी। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेल में मानक समय आधारित है। मानक समय जो है IST टाइम से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, उससे इसका होता है मानक समय। आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग टाइम टेबल में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, रेल कर्मचारियों के लिए परिचालन विवरण उसमें शामिल होते हैं, ऑपरेशनल डिटेल्स फॉर रेलवे स्टाफ। आंसर ऑप्शन बी है, WTT।
देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है अलग टाइप के हैं, ऑप्शन जो दिए गए अलग टाइप के हैं। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फेसिंग पॉइंट पर अधिकतम अनुमत गति सीमित होती है, मुख्यतः यात्री के आराम के कारण, पटरी से उतरने की जोखिम के कारण, सिग्नल की दृश्यता के कारण, ईंधन बचत के कारण। तो यहाँ जो है फेसिंग पॉइंट पर जो है मैक्सिमम स्पीड इसके लिए निर्धारित किया जाता है कि पटरी से उतरने की जो जोखिम है उसको कम किया जाए। आंसर ऑप्शन बी है। पटरी से उतरने के जोखिम का कारण आंसर ऑप्शन बी है, रिस्क ऑफ डिरेलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। किसी सेक्शन की गति क्षमता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो ट्रैक की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है और सिग्नलिंग प्रणाली है उस पर यह निर्भर करती है। आंसर ऑप्शन ए है, ट्रैक संरचना और सिग्नलिंग प्रणाली। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सिग्नलिंग केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेगर किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, केबल मेगरिंग के लिए डिस्कनेक्शन वगैरह लेते हैं तो यहाँ जो है क्या है? तो मेगर। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक्सेल काउंटर की इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग सुनिश्चित करती है, क्या सुनिश्चित करती है? तो यह करेक्ट डिटेक्शन ऑफ ट्रेन ऑक्यूपेंसी, यह जो एक्सेल काउंटर उसको करता है ट्रेन अधिभाग की सही पता लगाना, करेक्ट डिटेक्शन ऑफ ट्रेन ऑक्यूपेंसी। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सिग्नल के पूर्ण विफल होने पर ट्रेनों का संचालन किया जाता है, ऑटोमेटिक वर्किंग से, पेपर लाइन क्लियर टिकट अथॉरिटी से, गार्ड की अनुमति से, मौखिक अनुमति से। तो यह जो PLCT से चलाया जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सिग्नलिंग गियर के डिस्कनेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, कहाँ रखा जाएगा? स्टेशन डायरी में, सिग्नल फेल्योर रजिस्टर में, ट्रेन रजिस्टर में, यात्री शिकायत में। इन सभी में जो है सिग्नल फेल्योर में इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है, सिग्नल फेल्योर रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फॉयस मुख्यतः सुविधा प्रदान करता है, फॉयस का नाम ही है फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो माल संचालन सूचना प्रणाली। आंसर ऑप्शन बी है, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ICMS प्रणाली का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो नाम ही है इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो यह जो है कोचिंग मेंटेनेंस प्रबंधन। आंसर ऑप्शन ए है, कोचिंग मेंटेनेंस प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मालगाड़ियों के मार्शलिंग क्रम का उद्देश्य होता है, इसको जो है प्रॉपर जो है ब्रेकिंग व्यवस्था करने के लिए होता है। तो यहाँ जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे, उचित ब्रेकिंग क्षमता सुनिश्चित करना, यात्री सुविधा बढ़ाना, टिकट जांच करना, ट्रेन की गति बढ़ाना। आंसर ऑप्शन ए है। मार्शलिंग जो है किस लिए किया जाएगा? उचित ब्रेकिंग क्षमता सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट 22। ट्रेनों के प्रेसिडेंस ऑर्डर से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है? तो क्रॉसिंग या ओवरटेकिंग के समय किसकी प्रायोरिटी है वो निर्धारित होता है, प्रायोरिटी ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवरटेकिंग। आंसर ऑप्शन बी है, क्रॉसिंग या ओवरटेकिंग के समय प्राथमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सेक्शन में ट्रेन रुकने का प्रमुख कारण होता है, क्रू की उपलब्धता, सिग्नल विफलता, यार्ड में भीड़, उपरोक्त सभी। क्रू की अनुपलब्धता होनी चाहिए, तो इसके कारण जो है गाड़ियाँ रुकती है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। कंट्रोल संगठन समय पालन का विश्लेषण करता है, कंट्रोल संगठन जो है कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस पंक्चुअलिटी यूजिंग, किसको यूजिंग करके? तो यह जो है परिचालन का जो आंकड़ा है उसको यूजिंग करके और समय पालन का विश्लेषण करता है। आंसर ऑप्शन ए है, परिचालन आंकड़ों से, ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स से। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 25। मार्शलिंग यार्ड मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? यह फ्लैट और हम्प यार्ड होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, फ्लैट यार्ड और हम्प यार्ड। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। यार्ड में भीड़ का प्रभाव बढ़ता है, मतलब यार्ड कंजेशन जब होता है तो उससे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ जो है इससे लाइन क्षमता और समय पालन पर प्रभाव पड़ता है। आंसर ऑप्शन ए है, लाइन कैपेसिटी एंड पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 27। लाइन क्षमता का परिभाषा, लाइन क्षमता की परिभाषा क्या होता है? निश्चित समय में किसी सेक्शन में चलने वाली अधिकतम ट्रेनों की संख्या लाइन कैपेसिटी कहलाता है। आंसर ऑप्शन ए है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स दैट कैन रन ऑन ए सेक्शन इन गिवन टाइम कॉल्ड लाइन कैपेसिटी। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 28। ओडीसी ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट की आवाजाही के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो विशेष गति प्रतिबंध और मार्ग की अनुमति, यात्रियों की अनुमति, कैटरिंग व्यवस्था, टिकट निरीक्षण। यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विशेष गति प्रतिबंध और मार्ग की अनुमति, स्पेशल स्पीड रेस्ट्रिक्शन एंड रूट क्लियरेंस। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 29। परिचालन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, दक्षता मापने के लिए, संचालन की योजना बनाने के लिए, निर्णय लेने के लिए, उपरोक्त सभी। यहाँ परिचालन आंकड़ों का इन सभी के लिए उपयोग होता है। आंसर ऑप्शन डी है, ऑल।
नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 30, नेट टन किलोमीटर किसका माप है? ये किसका माप है? तो माल परिवहन प्रदर्शन है, फ्रेट जो है उसका परफॉर्मेंस का यह माप करता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 31, मालगाड़ी की औसत गति प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? स्टॉप की संख्या से, ज़्यादा स्टॉप है तो उससे प्रभावित होगा। भार और ढाल से, सेक्शन क्षमता से, उपरोक्त सभी। आंसर यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, टर्मिनल डिटेंशन का अर्थ है? टर्मिनल डिटेंशन का अर्थ है स्टेशन या यार्ड में देरी। आंसर ऑप्शन ए है, डिले इन स्टेशन और यार्ड, यह जो है टर्मिनल डिटेंशन के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शंटिंग कार्य के दौरान सुनिश्चित करना चाहिए, क्या सुनिश्चित करना चाहिए? उचित ब्रेक लगना सुनिश्चित करना चाहिए, कर्मचारियों की सुरक्षा, नियंत्रित गति, उपरोक्त सभी। यहाँ आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 34, वाहनों को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है हैंड ब्रेक और स्कॉच, सीटी, सिग्नल लैंप, टिकट जांच। यहाँ जो है क्या हो जाएगा? हैंड ब्रेक एंड स्कॉच का उपयोग जो है सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल के लिए होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 35, डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य कब चालू किया जाता है या कब लागू किया जाता है? तो जब एक लाइन अवरुद्ध हो जाएगा, जब यात्री मांग बढ़े, सिग्नल अपग्रेड हो, माल यातायात बढ़े। यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन ए है, जब एक लाइन अवरुद्ध हो जाता है, वन लाइन इज ब्लॉक्ड, तो उस समय पर टीएसएल वर्किंग शुरू किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 36, सिंगल लाइन कार्य के लिए अनुमति जारी करता है, मतलब टीएसएल जो हो गया तो उसकी जारी कौन करेगा? यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर और जो है स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, और इसका निर्णय जो है वो सीनेडियम के द्वारा लिया जाता है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और उसे 15 किलोमीटर लंबा सेक्शन पार करने में समय लगता है, उस सेक्शन को पार करने में कुल कितना समय लगेगा? तो 60 से चल रहा है तो 15 किलोमीटर है तो 15 मिनट में हो जाएगा। आधा घंटे में कितना? 1 घंटे में जाएगा 60, तो 30 मिनट किलोमीटर जाएगा आधा घंटे में, फिर 15 मिनट में जाएगा 15। आंसर ऑप्शन सी है, 15 मिनट। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 38, नॉन इंटरलॉक कार्य में आवश्यक होता है, क्या आवश्यक होता है? तो कड़ी मैनुअल प्रक्रियाएं आवश्यक होता है, जो स्ट्रिक्ट मैनुअल प्रोसीजर उसको फॉलो करना जरूरी होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 39, लाइन ब्लॉक की आवश्यकता होती है, लाइन ब्लॉक की आवश्यकता कब होती है? ट्रैक रख रखाव, यात्री सुविधा, टिकट जांच, कैटरिंग। यहाँ जो है ट्रैक के रख रखाव, ट्रैक मेंटेनेंस के लिए लाइन ब्लॉक की जरूरत होती है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पावर ब्लॉक मुख्यतः आवश्यक होता है, कब के लिए पावर ब्लॉक होता है? जो ओएचई को जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए, ओएचई मेंटेनेंस। आंसर ऑप्शन ए है, ओएचई रख रखाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ट्रैक टैपिंग मशीनों का उपयोग होता है, ट्रैक टैपिंग मशीन किस लिए होता है? स्लीपरों के नीचे बैलास्ट को पैक करने के लिए, कोच साफ करने के लिए, स्टेशन रखने के लिए, ईंधन भरने के लिए। यहाँ क्या है? स्लीपर के नीचे बैलास्ट को पैक करने के लिए होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है, कब किया जाता है? तो ट्रैक रिन्यूअल के बाद इसको किया जाता है, ट्रैक नवीनीकरण के बाद होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, रोलिंग ब्लॉक की अवधारणा से अनुमति मिलती है, रोलिंग ब्लॉक कॉन्सेप्ट अलाउज क्या बताता है? तो ट्रैक के साथ साथ निरंतर रख रखाव, कंटिन्यूअस मेंटेनेंस अलोंग ट्रैक। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 44, रोलिंग ब्लॉक्स में सुधार होता है, रोलिंग ब्लॉक से क्या सुधार होता है? तो रोलिंग ब्लॉक से जो है रख रखाव की जो क्षमता है, मेंटेनेंस इफिशियंसी है, उससे उसमें सुधार होता है। आंसर ऑप्शन ए है, रख रखाव की दक्षता, मेंटेनेंस एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 45, कॉशन ऑर्डर ड्राइवर को सूचित करता है, किसके बारे में? तो गति प्रतिबंध के बारे में सूचित करता है, आगे गति प्रतिबंध है उसके बारे में, स्पीड रेस्ट्रिक्शन अहेड। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, कॉशन ऑर्डर की समाप्ति की जाती है, कब समाप्ति की जाएगी? जब काम पूरा हो जाएगा तभी समाप्ति होगी। यात्री पहुंच जाएगा, ट्रेन प्रस्थान करेगा, सिग्नल करेगा। यहाँ क्या है? कार्य पूरा होने के बाद जो है वो उसको कॉशन ऑर्डर को कैंसिल किया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रेलवे में मोटिव पावर का अर्थ है, मोटिव पावर का अर्थ होता है लोकोमोटिव प्रोवाइडिंग ट्रैक्शन। आंसर ऑप्शन ए है, खिंचाव प्रदान करने वाले लोकोमोटिव। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ड्रा पावर फ्रॉम, कहाँ से? तो ओएचई का जो उपकरण है, ओवरहेड इक्विपमेंट, उससे जो है वो लेता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 49, सेक्शन कंट्रोलर मुख्यतः पर्यवेक्षण करता है, किसका पर्यवेक्षण करता है? तो ट्रेन मूवमेंट और रेगुलेशन का
करता है? ट्रेन की आवाजाही और नियंत्रण का करता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 50। चीफ कंट्रोलर समन्वय करता है, किसका करता है? तो डिवीजन में जितने भी गाड़ियां चलती है उसका जो है पूर्ण संचालन का वह समन्वय करता है, जो आंसर ऑप्शन ए है। डिवीजन में संपूर्ण ट्रेन संचालन का, ओवरऑल ट्रेन ऑपरेशन इन डिवीजन, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 51। प्रिफरेंशियल ट्रैफिक शेड्यूल जारी किया जाता है, कब किया जाता है? बार और नेशनल इमरजेंसी के समय पर जो है प्रिफरेंशियल ट्रैफिक शेड्यूल जारी किया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है। युद्ध या राष्ट्रीय आपातकाल के समय, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। प्रिफरेंशियल ट्रैफिक शेड्यूल में प्राथमिकता दी जाती है, तो जो मिलिट्री के जितने भी ट्रैफिक है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, डिफेंस ट्रैफिक को, आंसर ऑप्शन ए है, रक्षा यातायात को। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 53। बीपीएससी का फुल फॉर्म, बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर, ब्लॉक प्रूविंग बाय एक्सेल काउंटर, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। वाइल्ड प्रणाली जो है व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन जो होता है, तो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन यह किसके बारे में पूछा गया, क्या पता लगाती है? तो इसका जो हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो उसी से आ जाएगा, व्हील इम्पैक्ट लोड इंडिकेटिंग डिफेक्टिव व्हील्स, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 55। जीआरएस अध्याय 1 के अंतर्गत ब्लॉक स्टेशन का अर्थ है, पहला नंबर का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। जहाँ क्या हो जाए, जहाँ ट्रेनों की आवाजाही नियंत्रित करने हेतु ब्लॉक उपकरण या प्रणाली उपलब्ध हो, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 56। अब जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया। देखिए इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और हालांकि कुछ आसान भी है, कुछ जो है फिजिक्स का है। एक क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया हूँ, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 56। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 0.2 सेकेंड में एक रूट कमांड प्रोसेस करती है, यदि 5 कमांड चाहिए तो कुल समय होगा, तो इसको क्या हो जाएगा, 5 गुना 0.2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। सीटीसी में यानी सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल जो है उसमें डिस्पैच जो अंतराल है वो 8 मिनट है। 4 घंटे में भेजी जा सकने वाली ट्रेनों की संख्या ये पूछा है, क्या हो गया, तो 4 घंटे कितना हो जाएगा, 240 मिनट और बटा 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा आंसर, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 58। एक ट्रेन 4 घंटे में 240 किलोमीटर चलती है, तो औसत गति इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। एक ट्रेन को 20 मिनट की देरी हुई लेकिन बाद में 10 मिनट भरपाई हो गई, तो शुद्ध देरी जो नेट उसका जो है डिले कितना हुआ, तो 10 मिनट हो गया, 20 माइनस 10 तो 10, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर टर्नआउट पार करने में लगने वाला समय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, 5/18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/3। अब 300 है तो 300 का इसको डिवाइड हो जाएगा, 3 चल जाएगा ऊपर, 25 आ जाएगा नीचे, ये कट जाएगा 12 से, 12 गुना 3 36 सेकंड हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 61। एक ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक 2 मिनट में बढ़ती है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है, और तो उसके लिए औसत त्वरण होगा उसका पूछा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा वो एवरेज वो पूछा है। तो पहले 40 का हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 40 गुना कितना हो जाएगा, 5/18, तो ये कितना हो जाएगा, 5/18, तो ये 11.11 आएगा। और 80 का हम 5 गुना 18 करेंगे, 80 की स्पीड बढ़ता है, 5 गुना 18 तो इसका 22.22 आ जाएगा। तब इसमें देखेंगे कि इसको में कितना समय लग रहा है, 22.22 माइनस 11.11, इसमें मतलब कहने का अर्थ है कि 11.11 हो गया, तो 11.11 में इसको कितना समय लग रहा है, तो इसको 120 सेकंड लग रहा है, 120 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ इससे हम डिवाइड कर देंगे 11.11/120, जब हम इसको हल करेंगे तो 0.926 आएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.93 मीटर पर सेकंड, 0.093 मीटर पर सेकंड, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 62। मेंटेनेंस टीम 6 घंटे में 24 सिग्नलों का निरीक्षण करती है, प्रति सिग्नल समय है, प्रति सिग्नल उसका समय कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे 6 घंटे में, यानी 360 मिनट हो गया, 6 घंटे है 360 मिनट में 24, तो एक प्रति सिग्नल कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 63। सिग्नल विफलता के दौरान 15 मिनट ट्रेन 15 मिनट प्रति घंटे की गति से 3 किलोमीटर ब्लॉक सेक्शन पार करती है, तो इसको जो है निकालने के लिए 3/15 हो जाएगा, 3/15 कितना है, 1/5 गुना 60, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 12 मिनट, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 64।
12 ट्रेनें प्रत्येक 7 मिनट देरी से चले तो कुल देरी मिनट में होगी। 12 गुना 7 कर देंगे 84, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। एक मालगाड़ी 4000 टन माल भार को 200 किलोमीटर तक ले जाती है, नेट टन किलोमीटर, तो इसको दोनों गुना कर देंगे, 4000 गुना 200 कितना हो जाएगा 80,000, आंसर सॉरी 8 लाख हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 66। 6 घंटे में 120 वैगन लोड किए गए, प्रति घंटे लोडिंग दर, तो 120/6 क्या हो जाएगा 20, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। 12 वैगनों के समूह 5 समूह बनाए गए, कुल वैगन की संख्या 12 गुना 5 हो जाएगा 60, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। सापेक्ष गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है, तो ओवरटेक समय होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे क्योंकि हम मीटर है, तो 10 गुना 5/18 कर देंगे और इसका क्या आ जाएगा, इसको जब हल करेंगे 2.77 आ जाएगा। 600 में इसको 2.77 से डिवाइड कर देंगे 216 सेकंड आ जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। 10 ट्रेनें औसतन 8 मिनट देरी से चलती है, तो कुल देरी 10 गुना 8 80, आंसर ऑप्शन बी है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। यदि समय पालन लक्ष्य 95% है और 200 ट्रेनें चलती है तो अधिकतम ट्रेन कितनी ट्रेनें लेट हो सकती है, तो 5% नहीं होगा, लेट करने वाला कितना प्रतिशत है 5%, तो 200 का 5% 10 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 71। एक यार्ड 120 वैगन प्रति घंटे संभालता है, 10 घंटे में कुल कितने वैगन होंगे, तो कितना हो जाएगा 12 गुना 120 गुना 10 1200, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 72। यदि यार्ड भीड़ के कारण यानी कि कंजेशन के कारण क्षमता 25% कम हो जाए तो प्रभावी क्षमता फिर उसको 75% रह जाएगा, 25% कम हो गया तो आंसर ऑप्शन ए है 75%। नेक्स्ट 73। लाइन क्षमता 48 ट्रेन प्रतिदिन है, उसका उपयोग 75% होती है, तो चलने वाली ट्रेनें, तो चलने वाली 75% उपयोग हो रहा है, तो 48 का 75% कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। ओडीसी सेक्शन में गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और दूरी 50 किलोमीटर है, तो 50 किलोमीटर है उसका दूरी के लिए, तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, तो 50 गुना 60, पहले 60 से जा रहा है तो 60 हो जाएगा ना 1 मिनट, तो ये कितना होगा, ये 50 मिनट लगेगा। और अगर 30 से जा रहा है 50/30 गुना 60 तो कितना हो जाएगा, फिर उसको 100 हो जाएगा, 100 मिनट लगेगा, तो यहाँ क्या हो गया 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा आंसर 50 मिनट, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे 75। यदि वैगन किलोमीटर 2 लाख है और वैगनों की संख्या 4000, तो प्रति वैगन औसत किलोमीटर कितना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा 50। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 76। गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, तो 5 कितना है इसका 25 का 20% है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 77। एक मालगाड़ी 6 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, औसत गति है, डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 25, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। यदि रनिंग टाइम 4 घंटे और डिटेंशन 2 घंटे है तो डिटेंशन का प्रतिशत, तो 4 और 2 6 घंटे, 6 घंटे कितना है उसका, तो 33.13 हो जाएगा, ये आंसर ऑप्शन बी है 33%। नेक्स्ट 79। यदि वैगन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 मिनट चले तो दूरी, तो इसको जो है निकालें कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, आंसर ऑप्शन बी है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। यदि त्वरण 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और समय 20 सेकंड है तो अंतिम गति होगी, इसका क्या होता है, इसको निकालने के लिए क्या आप जानते होंगे v बराबर u प्लस AT होता है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ u क्या है प्रारंभिक 0 और AT a इंटू टी, ए क्या है एक्सेलरेशन 0.3 और गुना t कितना टाइम 20, तो इसको कितना लगेगा, इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेकंड, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 81। डबल लाइन में एक लाइन बंद होने पर क्षमता में लगभग कितनी कमी होती है, 2 लाइन है 1 लाइन बंद हो गया तो 50% की कमी हो गई, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे 82। सिंगल लाइन पर क्रॉसिंग अंतराल 30 मिनट है, 6 घंटे में चलने वाली ट्रेनों की संख्या, तो क्या करेंगे, इसको जो है 360 से 30 से डिवाइड कर देंगे, 6 घंटे है तो 360/30 12 हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 83। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 400 मीटर प्रतिबंधित सेक्शन पार करने में लगने वाला समय पूछा गया है, तो यहाँ जो क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 20 गुना
5/18 कर देंगे, 20 गुना 5/18 कितना हो जाएगा, यह जो है 5.55 हो जाएगा। और 400 मीटर पार करने में इसको जो है 5.55 से हम गुना इसको डिवाइड कर देंगे, निकालेंगे आप 72 सेकेंड आ जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 84। नॉन इंटरलॉक कार्य में परिचालन जोखिम मुख्यतः बढ़ता है, किससे, तो मैनुअल वेरिफिकेशन करना होता है, मैनुअल रूट वेरिफिकेशन। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 85। यदि प्रतिदिन 2 घंटे का लाइन ब्लॉक है तो 24 घंटे का प्रतिशत होगा। तो यहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, या 2/24 गुना 100, 2/24 गुना 100 निकाल देंगे, कितना देगा 8.33%। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे 86। 12 घंटे की अवधि में 90 मिनट का पावर ब्लॉक होने पर क्षमता में कमी होगी, तो कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 घंटे हो जाता है, और 12 गुना 100 इसको निकाल देंगे, क्या आ जाएगा 12.5%। आंसर ऑप्शन बी है 12.5%। नेक्स्ट 87। टाइपिंग मशीन 400 मीटर प्रति घंटा की दर से 6 घंटे काम करती है, तो कुल ट्रैक कवर कितना करेगा, 400 मीटर गुना जो है 6 घंटा, तो इसको जो है कितना हो जाएगा, 1 घंटे में इतना कर रहा है तो 400 गुना इतना करेंगे 2.4 किलोमीटर होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 88। 200 मीटर सेक्शन पर मशीन के 10 पास किए गए, कुल दूरी होगी, तो इसको जो है निकालेंगे, कितना हो जाएगा 200 गुना 10, तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट लेंगे 89। 60 किलोमीटर रोलिंग ब्लॉक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया जाए तो समय लगेगा, 60/6 कितना हो जाएगा, तो 10 घंटे लग जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। मेंटेनेंस टीम हर 10 मिनट में 500 मीटर आगे बढ़ती है, रोलिंग ब्लॉक की गति, ये क्या हो जाएगा 500/10 गुना 60 कर देंगे, आ जाएगा कितना 3000, मतलब तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 91। 3 किलोमीटर सेक्शन में गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो अतिरिक्त समय कितना हो जाएगा वो पूछा है। तो यहाँ जो है देखेंगे, यहाँ 90 से है तो 90 से 3 किलोमीटर यानी कि 3/90, तो कितना हो जाएगा 1/30 गुना 60। दूसरा क्या हो जाएगा, तो इसको जब निकालेंगे तो कितना हो गया 2 मिनट में निकाले हैं। अब इसको जो है अगर 30 से है तो 30 से रहेगा तो 3/30 गुना 60, तो ये कितना हो जाएगा 6 मिनट हो जाएगा। अब इसमें कितना है डिफरेंस कितना है, तो 6 - 2 यानी कि 4 मिनट। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4 मिनट। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 92। गति दोगुने होने पर ब्रेकिंग दूरी कितना हो जाएगा, ब्रेकिंग दूरी जो इसका 4 गुना हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। 3000 किलोवाट लोकोमोटिव 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन खींच रहा है, अनुमानित ट्रैक्टिव एफर्ट, ये क्वेश्चन मैं नहीं बना पाया हूँ और मैं इसको नहीं बनाया हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया है। अगर किन्हीं को मालूम है तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन का हल मैं नहीं बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। डीजल लोकोमोटिव 300 किलोमीटर की यात्रा में 4 लीटर प्रति किलोमीटर ईंधन खर्च करता है, तो कुल ईंधन खपत, तो इसको जो है निकालेंगे 300 गुना 4 1200 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 95। एक कंट्रोलर 1 घंटे में 20 ट्रेनों को नियंत्रित करता है, 8 घंटे की शिफ्ट में कुल कितने करेगा, तो 20 गुना 8 हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 96। यदि प्रति ट्रेन 2 मिनट देरी कम होने से 150 ट्रेनें अधिक चलती है, तो कुल समय बचत होगी, तो कितना बचत होगा 150 गुना 2 300 मिनट हो जाएगा बचत। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 97। यदि 20 पथों में से 70% रक्षा यातायात के लिए आरक्षित है, तो रक्षा ट्रेनों की संख्या होगी 20 का 70% 14 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। आपातकालीन शेड्यूल में नागरिक ट्रेनें 15 से घटकर 6 रह गई, कमी प्रतिशत है, तो कमी प्रतिशत 20 जो है इसका 15 - 6 तो 9 हो गया। 9 जो है कितना है 9 रह गया, 9 गुना 100 और टोटल कितना था 15। इसको जब हम हल कर देंगे आंसर आ जाएगा कितना, तो 60%। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 99। बीपीएससी में प्रत्येक 0.5 सेकंड में एक एक्सेल पहचानता है, 48 एक्सेल वाली ट्रेन के लिए समय होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 0.5 सेकंड में तो एक पहचानता है यानी 1 सेकंड में 2, तो 48 को कितना लगेगा 24 लगेगा, 24 सेकंड। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 100। वाइल्ड प्रणाली में प्रभाव गति के वर्ग के अनुपात में होता है, यदि गति दोगुनी हो जाए तो प्रभाव
कितना होगा, तो इसका प्रभाव 4 गुना हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है 4 गुना। अब जो है राजभाषा का प्रश्न रहेगा। राजभाषा में हम देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है? 343 में है। आंसर ऑप्शन बी है। 102 संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि क्या है? लिपि जो है वो देवनागरी है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 103 संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार प्रारंभ में कितने वर्षों तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की व्यवस्था की गई? 15 वर्ष के लिए किया गया था। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 104 राजभाषा नियम 1976 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 में किया गया है। ABC क के रूप में किया गया है। नेक्स्ट 105 राजभाषा नियम 1976 के अनुसार का क्षेत्र में आने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? टोटल 10 है। आंसर ऑप्शन बी है, जिसमें हिंदी, हरा, उम्मद, छवि यानी झा, ही से हिमाचल, दी से दिल्ली, ह से हरियाणा, रा से राजस्थान, उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, बी से बिहार, आ से आनी से अंडमान निकोबार और झा से झारखंड। टोटल 10 है। नेक्स्ट है 106 राजभाषा नियमों के अनुसार का क्षेत्र के राज्यों को भेजे जाने वाला पत्र सामान्यतः किस भाषा में होंगे? हिंदी या हिंदी में होंगे। हिंदी वाले को हिंदी में। आंसर ऑप्शन बी है। का क्षेत्र का है तो हिंदी में होगा। नेक्स्ट लेंगे 107 राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के प्रगति के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो यह नियम 10 में है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 राजभाषा नियमों के अनुसार ख क्षेत्र के राज्यों को भेजे जाने वाला पत्र किस भाषा में भेजे जा सकते हैं? हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 109 राजभाषा नियमों के अनुसार ग क्षेत्र के राज्यों को पत्राचार निम्न सामान्यतः किस भाषा में किया जाता है? यह जो है ग क्षेत्र में अंग्रेजी होगा। आंसर ऑप्शन सी है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन 110 राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा में संसद में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के प्रयोग का प्रावधान है? तो धारा 3 में है। आंसर ऑप्शन बी है। तो आज हमने सभी 110 प्रश्न लिया है, जिसमें कि एक क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, वो 93 नंबर का था। और इसमें जो मैथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस तरह से हो सकता है कि आगे भी गुड्स ट्रेन मैनेजर और स्टेशन मास्टर के एग्जाम में भी पूछा जाए, तो आप इसके लिए तैयारी करके रखिए। और मैं समझता हूँ कि यह जो पेपर है आपको सहायता करेगा आपके प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने में। हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।